नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास का पावन पर्व महीना चल रहा है। इस मास में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने का विधान है। ये महीना स्नान के साथ साथ दान करने का भी विशेष महीना है। इस मास में, वैशाख मास में नित्य सुने जाने वाली कहानियों का ये महीना है। आज मैं आपको वैशाख मास में नित्य सुने जाने वाली कहानियों में से एक शबरी जी की कहानी, भगवान राम जी की प्रिय भक्त शबरी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शबरी पहले पूर्व जन्म में एक रानी हुआ करती थी। उसका नाम परमहंसी था। एक बार वह कुंभ के मेले में रानी और राजा दोनों साथ में गए हुए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपनी खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे। रानी परमहंसी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था, लेकिन उस समय पर्दा प्रथा कुछ ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से उसको यह आज्ञा नहीं मिली। रानी ने फिर भी राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, आपको इस तरह कुछ भी शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। परमहंसी रानी अपने कक्ष में जाकर वहां पर जोर जोर से रोने लगी। रात्रि को परमहंसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहां माँ गंगा से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे कभी भी रानी मत बनाना और ना ही मुझे रूपवान बनाना, क्योंकि इसकी वजह से मुझे पूजा पाठ करने कोई भी नहीं दे रहा है। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहंसी रानी अपनी देह वहीं त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी, ना ही कोई राजघराने की। जब शबरी का जन्म होता है तब राम जी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। यह बात उनके जन्म के पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका नाम श्रमना और दूसरी का नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी, और जब शबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित जी ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती हैं। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्या कर रहे हैं और ये क्यों आए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनकर सभी को परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई और काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते ही शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब ना विवाह होगा और ना ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी जगह पर वहां पर शबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई।
उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में किसी एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोंपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह अपमान सहना करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद शबरी एक दिन मतंग ऋषि जी की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि जी को शबरी ने बताया कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि जी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर ही मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि जी का शरीर भी बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी जी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पा रही हूँ। अब मैं आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के पूछा, वो कौन है? उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वह रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान जी के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दिए जाएं। रोजाना शबरी इस तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल हो गए। शबरी का शरीर भी अब एकदम से वृद्ध हो चला था। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भगाने के लिए एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने शबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी ही खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विधियों का इस्तेमाल करते।
कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वह खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया। तब ऋषि जी ने थक हार कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने तो उन्हें पहचान ही लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषियों ने कहा कि एक ऋषि जी ने शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए ये सब हुआ है। उस वक्त भगवान राम जी ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे फिर भगवान राम जी बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक शबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। इसी दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ घुल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा का सारा पानी वहां पर साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का सारा पानी साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके शबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान जी भी खुशी खुशी शबरी के साथ चल पड़े। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर खाने को दी। भगवान राम जी ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान जी ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माई हम सबके लिए ये बहुत बड़े प्यार से तोड़कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान जी राम जी ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। शबरी जी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए ही जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त शबरी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम जी ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इसी तरह से मतंग ऋषि जी की बात सत्य हुई और शबरी जी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। अगर सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। जय श्री राम।